हेलो एवरीवन, दिस इज़ निकिता चौधरी और आज हम सिक्स क्लास का मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच नेम इज़ नोइंग आर नंबर्स। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रीड कर लेते हैं जिससे कि आपको फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम देख लेते हैं कि हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है। इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि हमारे नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स हमारे छोटी डिजिट से मिलकर एक बड़ा नंबर बनता है, उसी को हम नंबर्स कहते हैं। जैसे कि आपके फ़ोन का भी नंबर होता है, उनमें छोटी छोटी डिजिट्स को मिलकर एक एक डिजिट को मिलाकर एक बड़ा नंबर बनाया गया है। ऐसे ही आप अपने मकान का नंबर देख लीजिए, होम नंबर होता है जो आपका, या फिर आप मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको कैलकुलेट करने के बाद एक बड़ा नंबर मिलता है, तो इसी को हम नंबर कहते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यूज़ ऑफ कॉमाज। तो इसमें हम देखेंगे कि हम कॉमाज को कैसे यूज़ करते हैं। कॉमाज, इसके लिए हम आपको एक एग्जांपल लेके दिखाते हैं, इससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो हम चलिए अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हम लेते हैं 53216510। तो अब हम देखेंगे कि हम कौन सी पोजीशन के बाद कॉमा को लगाते हैं, यानी कि कौन सी पोजीशन के बाद फर्स्ट कॉमा लगाते हैं, सेकंड कॉमा लगाते हैं, थर्ड कॉमा लगाते हैं। तो अब हम देखेंगे कि जब हमारा वंस पीरियड ख़त्म हो जाता है, यानी कि राइट साइड से 3 डिजिट को छोड़कर फर्स्ट कॉमा यूज़ करेंगे। ऐसे ही हम 100 पीरियड ख़त्म होने के बाद सेकंड कॉमा यूज़ करेंगे, यानी कि हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सेकंड कोमा को। ठीक है, ऐसे ही हम यानी कि राइट साइड से 5 डिजिट को छोड़कर ऐसे ही हम थर्ड कोमा को यूज़ करेंगे, यानी कि राइट साइड से 7 डिजिट को छोड़कर। तो हम 7 डिजिट देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि हम थर्ड कोमा को यहाँ पर यूज़ करेंगे। यानी कि हमने क्या देखा इस पॉइंट्स में, जो फर्स्ट कॉमा होता है हमारा वंस पीरियड के बाद यूज़ करते हैं, जो सेकंड कॉमा होता है हमारा 100 पीरियड के बाद यूज़ करते हैं, जो थर्ड कॉमा होता है हमारा 1000 पीरियड के बाद करते हैं। ऐसे ही जो फोर्थ कॉमा होगा हमारा लैक पीरियड के बाद यूज़ करेंगे, यानी कि आप 9 डिजिट को छोड़कर लैक फोर्थ कॉमा को आप यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। तो इसमें हम देखेंगे कि हमारी फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू कौन सी होती है, यानी कि हम फेस, सबसे पहले देखेंगे कि फेस वैल्यू क्या होती है। फेस वैल्यू हमारी वही वैल्यू होती है जो डिजिट दी हुई होती है, यानी कि जो नंबर हमें दिया हुआ होता है, नंबर्स के बीच में जो डिजिट दी हुई होती है जिसकी हमें फेस वैल्यू बतानी होती है, वही हमारी फेस वैल्यू होती है। ऐसे ही जो प्लेस वैल्यू होती है, प्लेस वैल्यू हमारी पोजीशन पर डिपेंड करती है और फेस वैल्यू हमारी पोजीशन पर डिपेंड नहीं करते हैं। तो इस बात का आप याद रखिएगा कि फेस वैल्यू तो वही होती है जो दी हुई होती है सेम, और जो प्लेस वैल्यू होती है वो पोजीशन पर डिपेंड करती है, यानी कि कौन सी पोजीशन पर है, वंस पर है, टेंस पर है, 100 पर है, 1000 पर है या फिर लैख पर है। इसके लिए हम आपको एक एग्जांपल लेके दिखाते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो हम सबसे पहले लेते हैं एग्जांपल, लेते हैं हम 7213। तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें हमने आपको एक एग्जांपल लेके दिखाया है 7213। तो इसमें हम देखेंगे कि हमारी टू की फेस वैल्यू क्या होगी। तो हमारी टू की फेस वैल्यू जो होगी, टू की फेस वैल्यू हमारी टू ही होगी, यानी कि जो डिजिट दी हुई है वही हमारी फेस वैल्यू होती है, वो किसी पोजीशन पर डिपेंड नहीं करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमारी प्लेस वैल्यू क्या होती है। अब हम इसी से हम आपको बताते हैं कि प्लेस वैल्यू क्या होती है। इसी एग्जांपल से हम देख लेते हैं टू की हमारी प्लेस वैल्यू क्या होगी। तो हम देख लेते हैं कि टू कौन सी पोजीशन पर है, वंस टेंस 100, यानी कि 2 × 100, यानी कि 200। 200 इसकी क्या होगी, प्लेस वैल्यू होगी। 200 इसकी क्या होगी, 200 इसकी प्लेस वैल्यू होगी। आई होप आपको ये पॉइंट्स भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा,
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फॉर्मेशन ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर यूजिंग द गिवन डिजिट्स। यानी कि इसमें आपको स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर जो होते हैं वे फाइंड करने हैं। इसमें हम सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, इससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। एग्जांपल हम लेते हैं 5329। तो इससे हम स्मॉलेस्ट में लगाते हैं, यानी कि हम इसे सेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं। तो स्मॉलेस्ट में जब फाइंड करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम सबसे छोटा नंबर लेंगे। तो सबसे छोटा नंबर क्या है इसमें 2। देन उसके बाद क्या है, उससे बड़ा क्या है 3, उससे बड़ा क्या है हमारा 5, फिर सबसे बड़ा क्या है हमारा 9। इसी तरह से हम ग्रेटेस्ट नंबर को फाइंड करेंगे। ग्रेटेस्ट नंबर क्या है हमारा, इसमें ग्रेटेस्ट नंबर में कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम सबसे बड़ा नंबर लेंगे, फिर उसके बाद उससे छोटा क्या है 5, फिर उससे छोटा क्या है 3, फिर उससे छोटा क्या है 2। इसे ही ग्रेटेस्ट नंबर कहते हैं। आई होप ये पॉइंट्स भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो इसके लिए आपको कुछ टेबल्स एक टेबल्स दी हुई है, इसे आपको अच्छे से समझना है। बस इसमें कुछ समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएगी आपको। जो आप उसमें थाउजेंड के बाद लैख और करोड्स यूज़ करते हैं, वहाँ पे आपको बिलियन और मिलियन यूज़ करना है। बिलियन मिलियन यूज़ करना है। इसमें हम आपको दिखा देते हैं कि सबसे पहले हम वंस लेंगे, फिर थाउजेंड लेंगे, फिर मिलियन लेंगे, फिर बिलियन लेंगे। ठीक है, ऐसे ही हम लेंगे। वंस में हम क्या क्या लेंगे, इसमें वंस टेंस हंड्रेड। ऐसे हम लेंगे थाउजेंड में क्या लेंगे, 1000, 10,000, 100,000। मिलियन में क्या लेंगे हम, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। बस आपको इतना याद रखना है, 1 लेना है, 10 लेना है और 100 लेना है। और फिर आगे जो जो आपको दिया हुआ है, मिलियन दिया हुआ है, जैसे कि आपको यहाँ पे मिलियन लगाना है, यहाँ पे बिलियन दिया हुआ है तो 1 बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। ऐसे ही आपको नीचे डिजिट्स लगानी है। तो आई होप आपको ये पॉइंट्स भी समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है एक्सपेंडेड फॉर्म। तो इसमें हमें आपको एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है ये बताना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म कौन सी होती है। एक्सपेंडेड फॉर्म हमारी वो होती है जो न्यूमरेशन की प्रत्येक डिजिट की प्लेस वैल्यू का सम होती है, वही हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म होती है। इसके लिए आपको एक एग्जांपल लेके दिखाते हैं। एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम। इसके लिए मैं आपको ऊपर एक एग्जांपल लेके दिखाती हूँ, यहाँ पे खाली जगह बची हुई है। एग्जांपल हम लेते हैं 8512। यानी कि हमें एक्सपेंडेड फॉर्म फाइंड करनी है। एक्सपेंडेड फॉर्म हम फाइंड कैसे करते हैं, पहले देखते हैं कि 8 कौन सी पोजीशन पर है। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, यानी कि क्या होगा 8000। थाउजेंड पोजीशन पर है तो इसका क्या होगा 8000। ऐसे ही, और मैंने क्या बताया था आपको कि उन सब का सम है, तो इसमें हम प्लस साइन यूज़ करेंगे। ऐसे ही अब हम देखेंगे कि 5 कौन सी पोजीशन पर है, वंस, टेंस, हंड्रेड, तो इसमें हम क्या लेंगे 500। फिर प्लस, फिर क्या लेंगे वंस और टेंस। 1 कौन सी पोजीशन पर है, टेंस पोजीशन पर है, तो ये हम 10 ले लेंगे। ऐसे ही हम देखेंगे 2 कौन सी पोजीशन पर है, 2 हमारा 1 पोजीशन पर है, तो इसमें हम खाली 2 ही लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हुई हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म हुई। आई होप आप सभी को समझ आ गए होंगे। ये 6 पॉइंट्स हैं फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए। तो आप इन्हें अच्छे से रीड कर लेना, समझ लेना, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे क्वेश्चन कराऊंगी फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए और उन्हें समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो या आप कुछ यूज़ की हो, या आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम ना आए या समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना एंड शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने ला, ताकि आप तक सभी वीडियो आने वाली जो होगी सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू गाइस।